डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए कि मसल कॉन्ट्रैक्शन आपने पढ़ लिया। मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने के बाद आपको ये सोचना है कि मसल रिलैक्स कैसे होता है। तो मैंने मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही आपको थोड़ा सा मसल रिलैक्सेशन बता दिया, बट उसका सॉलिड पॉइंट ये बता दूं कि मसल जो रिलैक्सेशन है उसमें मेन रोल जो होता है वो होता है स्टिमुलस बंद होने का। स्टिमुलस इज स्टॉप्ड, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है मालूम? कैल्शियम को विड्रॉ कर लेता है सार्कोप्लाज्म से। सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम की जब कमी हो जाती है तो वो ट्रोपोनिन से बाइंड नहीं कर पाता। ट्रोपोनिन से बाइंड नहीं होता है तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है, और जब ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है तो क्या हो जाता है? वो हिडन हो जाता है। कौन? एक्टिव साइट। क्योंकि एक्टिव साइट यानी कि मायोसिन का एक्टिव साइट जो एक्टिन के ऊपर है वो हिडन हो जाता है। मायोसिन और एक्टिन में संपर्क टूट जाता है, क्रॉस ब्रिज टूट जाता है और मसल रिलैक्स हो जाता है। उसी को मैंने एक फ्लो डायग्राम से दिखाया है, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन केमिकल और न्यूरल बेसिस पे होता क्या है? कहते आपने पढ़ा होगा कि जब स्टिमुलस स्टॉप होता है तो उसमें होता क्या है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, ठीक है, तो वहां पे एक एंजाइम आता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, वो उसको ब्रेक कर देता है, वो इसके एक्शन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिट द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। तो नर्व इंपल्स का पहुंचना ही वहां पे क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक है, और दूसरा वही कैल्शियम को क्या कर लेता है? विड्रॉ कर लेता है। कौन? ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो रीजन है, तो उसी को हम एरो डायग्राम से आपको एक इसका नोट्स अच्छा बना लीजिएगा। मसल रिलैक्सेशन आफ्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, Ca++ मूव बैक टू SR, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, Ca++ डिक्रीजेज इन सार्कोप्लाज्म, Ca++ नॉट बाइंडेड टू ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन again goes on earlier position. ठीक है, दिस ब्लॉक एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन ऑन एक्टिन। ठीक है, मायोसिन डज नॉट बाइंड टू एक्टिन, रिलैक्सिंग मसल। केमिकल बेसिस पे कहता है दो चेंजेज हुआ है केमिकल बेसिस, नंबर 1 नंबर 2। देखिए क्या हुआ है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, रैपिडली ब्रोकन बाय एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ACHE। ACH एसिटाइल कोलिन बोलते हैं, और एस्टरेज अगर लगा देंगे एसिटाइल कोलिन एस्टरेज तो E लगा देंगे उसमें, ऐसे ACH इसको बोलते हैं ACH, ठीक है, और उसमें E लगा देंगे तो एस्टरेज, वो इसको क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। एक्शन पोटेंशियल सीजेस इन द मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल बंद हो गया तो फर्दर सारा प्रोसेस ही बंद हो गया। दूसरा है Ca++ एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप। जो Ca++ कैल्शियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप जो होता है वो क्या होता है? रैपिडली रिमूव Ca++ फ्रॉम सार्कोप्लाज्म इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी बैक कर देता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। सार्कोप्लाज्म से Ca++ लेके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बैक कर देता है। हो गया, सारा प्रोसेस खत्म हो गया। ये है। अब देखिए, अब क्या है कि ये तो मसल कॉन्ट्रैक्शन था और मसल रिलैक्सेशन था। कहता है कि स्मूथ मसल्स, ठीक है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैसे रिलैक्स करता है। मैं आपको बता दूं, स्मूथ मसल्स में थोड़ा मोड़ा बहुत कम एक्टिन और मायोसिन होता है। एक्टिन मायोसिन प्रोटीन होता है, बट वहां पे उस ढंग से A बैंड I बैंड ये सब नहीं होता। तो कहता है एक्टिन मायोसिन भी बहुत कम होता है। वहां पे एक्टिन मायोसिन का बाइंडिंग कौन करवाता है? कहता है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, स्मूथ मसल सेल, ठीक है, जो मतलब प्रोसेस करता है मसल रिलैक्सेशन और वो मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो बहुत ही स्लो करता है, बहुत स्लो करता है और लंबे टाइम में करता है। टाइम टेकिंग होता है और स्लो होता है। वहां पे ट्रोपोनिन के बदले आपको पूछेगा, ट्रोपोनिन के बदले, जैसे यहाँ पे क्या था? ट्रोपोनिन का ही पूरा कमाल था। ट्रोपोनिन प्लस कैल्शियम होता था, ठीक है, कहां पे? जनरल में, ठीक है, जनरल में होता था, जनरल मसल कॉन्ट्रैक्शन में, जनरल मसल कॉन्ट्रैक्शन में,
कहता है कि जो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें ट्रोपोनिन के बदले आता है कैलमोडुलिन। कैलमोडुलिन, ठीक है, कैलमोडुलिन, ठीक है, ये एक ट्रोपोनिन का सब्स्टिट्यूट है, ट्रोपोनिन का एनालोगस स्ट्रक्चर है। यानी जो ट्रोपोनिन का फंक्शन है Ca++ को बाइंड करना और एक्टिन मायोसिन के बीच में क्रॉस ब्रिज बनाना, वही यहाँ पे नाम है, यही वही यहाँ पे इसका काम है, ठीक है। क्या बोलिए, कैलमोडुलिन, ये नोट कर लीजिए। दूसरा बात कि जो यहाँ पे जो मसल, जो नॉर्मल स्केलेटल मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है, वॉलंटरी मसल का, उसको कौन कंट्रोल करता था, CNS, इसको करता ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब आइए, कहता है कि मसल्स दो तरह के होते हैं। एक ऐसा मसल्स होता है जिसके पास, जिसके इर्द गिर्द ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं, मायोग्लोबिन। इसके कारण उसका कलर रेड डार्क होता है। और कहता है एक ऐसा होता है मसल्स जिसके पास मायोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए उसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। फिर कहता है एक ऐसा मसल होता है जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, दूसरी तरफ ऐसा होता है जहां माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है। एक ऐसा होता है जो स्लो, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्लो फैलता है, ये स्लो रिलैक्स होता है और वो लंबे समय तक वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहता है विदाउट फैटिक, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है मायोग्लोबिन के कारण। तो यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, ये मसल थकता नहीं है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड नहीं जमा होता है, यहाँ पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसलिए इसको कैसा मसल बोलते हैं, एरोबिक मसल बोलते हैं। दूसरी तरफ जो मसल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनएरोबिक बोलेंगे। वो जल्दी थक जाएगा क्योंकि क्विक काम करता है और बहुत कम टाइम के लिए काम करता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वो एनाएरोबिक मसल कहलाता है। वो व्हाइट मसल्स है, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया कम है, वहाँ मायोग्लोबिन नहीं है, ठीक है। तो वही डिफरेंसेस को देखते हुए हमने एक कॉलम बनाया है, वहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं। रेड मसल्स, व्हाइट मसल फाइबर, रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर स्मॉल डायमीटर, रेड मसल फाइबर का डायमीटर क्या है, कम है। व्हाइट मसल फाइबर का डायमीटर क्या है, ज्यादा है, लार्ज डायमीटर। ये डार्क रेड कलर है, ये क्या है, लाइट इन कलर है, ऑलमोस्ट व्हाइट इन कलर बोल सकते हैं। कहते हैं डार्क रेड कलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक पिगमेंट है मायोग्लोबिन। वो पिगमेंट क्या है, O2 बाइंडिंग प्रोटीन, मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट। यहाँ पे क्या है, मायोग्लोबिन इज एब्सेंट, ठीक है, वहां पे मायोग्लोबिन है ही नहीं, इसलिए व्हाइट कलर, इसलिए लाइट कलर। यहाँ पे मायोग्लोबिन है, इसलिए क्या है, डार्क रेड कलर। और मायोग्लोबिन क्या, ऑक्सीजन बाइंडिंग कलर है, ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा आगे जाके। यानी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ मोर, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया लेस। कहता है मोर ब्लड कैपिलरीज, यहाँ ब्लड कैपिलरी भी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे वेरी लेस ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी क्या है, बहुत कम है। लेकिन ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा। यानी यहाँ पे रेड मसल सेल में मायोग्लोबिन ज्यादा, मायोग्लोबिन है पूरा, वहां तो मायोग्लोबिन है ही नहीं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया कम। बट यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम, वहां पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा, ये दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज आपको करेगा, ये क्वेश्चन जरूर याद रखिए, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यही एक यहाँ पे कम होता है और ये वहां पे क्या होता है, ज्यादा होता है। रेड फाइबर और एरोबिक, ठीक है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ये रेड फाइबर, इसको बोलते हैं रेड फाइबर या एरोबिक मसल्स। क्यों रेड फाइबर या एरोबिक मसल्स क्यों बोलते हैं, रेड फाइबर या एरोबिक मसल्स क्यों बोलते हैं? कहता है रेड फाइबर या एरोबिक मसल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है। वहां पे क्या बोलेंगे, व्हाइट फाइबर और एनाएरोबिक मसल्स। क्लियर है पॉइंट। अब देखो, कहता है स्लो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर लॉन्ग पीरियड। रेट कॉन्ट्रैक्शन का क्या होगा, स्लो होगा बट लंबे टाइम तक चलेगा। वहां पे क्विक होगा, वेरी फास्ट होगा बट शॉर्टर टाइम के लिए होगा, इसलिए वो जल्दी थक जाएगा। और ऑक्सीजन भी कम है तो क्या होगा, वहां पे लैक्टिक एसिड जमेगा और मसल फ्रैटिक हो जाएगा। यहाँ पे लैक्टिक एसिड जमेगा ही नहीं क्योंकि धीरे धीरे होता है, लंबे टाइम के लिए होता है, इसलिए मसल्स थकता नहीं है, लैक्टिक एसिड जमता नहीं है, मसल फैटिक होता नहीं है। ठीक है, क्या बोलेंगे, ठीक है, स्लो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर लॉन्ग पीरियड
फास्ट रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम फॉर शॉर्ट पीरियड। ठीक है, क्या बोलेंगे? ठीक है, एरोबिक ऑक्सीडेशन विदाउट एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलाइसिस फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, नो फैटिक, गेट फैटिक। ठीक है, इसका एग्जांपल फ्लाइट मसल्स ऑफ काइट्स, फ्लाइट मसल्स ऑफ काइट्स एंड एक्सटेंसर मसल ऑफ बैक में अपना जो एक्सटेंसर मसल होता है वहां पे ये पाया जाता है, इसलिए बैक में देखते हैं कितना भी काम करते रहे कुछ नहीं होता। और उधर क्या है? आई बॉल मसल्स। ठीक है, और कहता है कि फ्लाइट मसल ऑफ स्पैरो उसका एग्जांपल है। तो ये आपको टोटल मसल से रिलेटेड बातें हो गई। मसल्स डिसऑर्डर इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे बोन डिसऑर्डर के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में स्केलेटल सिस्टम के साथ।